પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કરવાની અપીલ સાથે સાયકલ યાત્રા નીકળેલા બ્રિજેશ શર્માનું અંકલેશ્વરમાં આગમન થયું છે। પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ બંધ કરવા તેમજ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગનો સંદેશ જન સુધી પહોંચાડવા સાયકલ યાત્રા 17 સપ્ટેમ્બરથી ગાંધીનગરથી યાત્રા શરૂ કરી 7 રાજ્ય 30,000 કિલોમીટર 7500થી વધુ ગામો અને 365 વધુ શહેરોમાં યાત્રા કરી પ્લાસ્ટિક સામે જાગૃતિ લાવવા યાત્રા શરૂ કરી હતી। મૂળ મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ નજીકના ગામના રહીશ બ્રિજેશ શર્મા યુરોપમાં નોકરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે મિત્ર દ્વારા પક્ષી પ્લાસ્ટિકમાં ફસાયા બાદ 3 દિવસે તડપીને મોત નીપજ્યું હતું, જે પોસ્ટ મૂકી હતી, જે બાદ પ્લાસ્ટિકના કારણે થતા નુકસાન અંગે માહિતી શેર કરી હતી, જેના અભ્યાસ બાદ પ્લાસ્ટિક સામે અવેરનેસ લાવવાનો સંકલ્પ કરી યુરોપથી નોકરી છોડી પરત ભારત આવ્યા હતા અને દેશના પીએમ દ્વારા પણ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક સામે અવેરનેસ માટે ઉપયોગ બંધ કરવાની અપીલને સાંભળ્યા બાદ બ્રિજેશ શર્માએ દેશમાં પ્લાસ્ટિક ઉપયોગ બંધ કરવા જાગૃતિનો સંદેશ ફેલાવવા માટે તેમજ ઓર્ગેનિક ખેતીની જાગૃતિ માટે ગત 17મી સપ્ટેમ્બર 2019 ગાંધીનગરથી સાયકલ યાત્રા કરી છે। આજરોજ સાયકલ યાત્રા બ્રિજેશ શર્મા અંકલેશ્વર ખાતે આવતા જલારામ મંદિર ખાતે તેનું સ્વાગત અંકલેશ્વરના પાલિકા પ્રમુખ વિનય વસાવા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેની સાથે અંકલેશ્વર સાયકલ વીરો પણ હાલ તાલુકાની સાયકલ યાત્રામાં જોડાયા હતા। આગામી દિવસો સુરત ખાતે સાયકલ યાત્રા લઈ પહોંચશે તેમજ બ્રિજેશ શર્માએ જણાવ્યું હતું અને યાત્રા દરમિયાન ગામડામાં ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ અને શહેરમાં કોલેજ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્લાસ્ટિક ઉપયોગ અટકાવવા સામે જાગૃતિ માટેનો સંદેશ પાઠવવા તેમજ જાગૃતિ સંદેશ પાઠવી રહ્યા છે। मेरा उद्देश्य है मेरा कॉज है सिंगल यूज प्लास्टिक ऑर्गेनिक फार्मिंग और पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड के लिए पूरे देश में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मैंने अपनी साइकिल यात्रा 17 सितंबर 2019 को गुजरात के गांधीनगर से स्टार्ट की थी। अभी तक 30,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुका हूँ, जिसमें मैं 7 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ। 7,500 से ज़्यादा गांव और 135 से ज़्यादा सिटियों में सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या नुकसान है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को 28 लाख से ज़्यादा स्कूली बच्चों को अवेयर कर चुका हूँ। और गांव में जब होता हूँ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में किसानों को अवेयर करता हूँ। अच्छा सर, ये आपको ये जो कंसेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में और ये साइकिलिंग करने का कैसे सोचा? एक्चुअली मैं जब TCS में जॉब करता था, मैं यूरोप में था, तो जहाँ मैं जॉब कर रहा था तो मेरे एक फेसबुक फ्रेंड थे नीलेश शाह, जिन्होंने मुझे एक पक्षी का पिक सेंड किया था जो कि एक तालाब के किनारे बैठा था और वो पानी पीने के लिए आता तो वो पॉलीथीन कहीं से उड़ के उसके पैरों में जकड़ दिया। पैरों में जकड़ने के बाद वो पॉलीथीन जकड़ने के बाद जैसे उसने हटाने की कोशिश की तो हवा चली तो उसकी गर्दन में वो पॉलीथीन फंस गया। तो वो 3 दिन तक उस तालाब के किनारे बैठा रहा और वहाँ से वो हिल नहीं पाया क्योंकि पंख फंस चुके थे, तो उड़ नहीं सका। तो 3 दिन बाद वो उसकी डेथ हो गई। और ये प्रोग्राम नेशनल ज्योग्राफी पे मेरे जो फ्रेंड थे नीलेश शाह, वो नेशनल ज्योग्राफी पे देख रहे थे। तो हमारा ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था कि पॉलीथीन से क्या नुकसान है। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें मैंने भी नॉर्मली लिया कि ये सारी चीज़ों को कौन रोक सकता है, क्योंकि अभी हम यूज ही इतना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ना उसका पूरा लिंक भेज दिया, तो कहा इसके बारे में पढ़ना। तो मैंने वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने फिर उसके बाद गूगल पे सर्च किया कि पॉलीथीन वास्तव में क्या है और कैसे इसके क्या परिणाम है। तो जैसे कि आज हम पॉलीथीन का उपयोग जो कर रहे हैं, पानी की बोतल, डिस्पोजल गिलास, कान के ईयरबड्स, इन सभी का उपयोग, तो आप समझिए कि जब हम डिस्पोजल गिलास में चाय पीते हैं तो 0.2 मिलीग्राम कैंसर पी जाते हैं। तो ये सारे दुष्परिणाम जानने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भारत जाऊं और अपने देश के लोगों को और सबसे ज़्यादा युवाओं को टारगेट किया मैंने। अभी तक मैं 28 लाख स्कूली बच्चों को अवेयर कर चुका हूँ। तो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और उससे क्या नुकसान है उसके बारे में लोगों को अवेयर करने निकल पड़ा।